Hello students, let's see the question. So the question is the packaging of chromatin in eukaryotes at higher level requires set of proteins that are collectively referred to as. पूछा गया है कि यूकैरियोट्स में जो क्रोमेटिन का पैकेजिंग होता है वो हायर लेवल में जो पैकेजिंग होता है उसमें जो सेट्स ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं उसे कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? हिस्टोन्स, पॉलीएमाइंस, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ग्लोबिन्स. तो ये जो होता है ये अगर हम देखें तो लोअर लेवल की अगर हम बात करें पैकेजिंग में कौन इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे अगर हम देखें लोअर लेवल पे ये जो डीएनए होता है क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है. और क्रोमेटिन में जो प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है पैकेजिंग में अगर हम देखें डीएनए का जो पैकेजिंग हो रहा है वहाँ पे कौन रिक्वायर्ड होता है, वह हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि ये हिस्टोन प्रोटीन है तो जो डीएनए है इसके अराउंड ऐसे बाउंड हो गया ऐसे. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ऐसे करके ये जो है क्या फॉर्म करता है, यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर जो है वो फॉर्म करता है. तो न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखें इंटरफेस में क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में होगा तो वहाँ कौन हेल्प करता है, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व है यहाँ पे पैकेजिंग में. लेकिन जब सेल डिवीजन की अगर हम बात करें ड्यूरिंग सेल डिवीजन हमें पता है कि जो क्रोमेटिन फाइबर है वो फर्दर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनता है. तो अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या होगा, क्रोमेटिन जो है क्रोमेटिन कंडेंस होके क्या फॉर्म करेगा, क्रोमोसोम. क्रोमोसोम और क्रोमोसोम में अगर हम देखिए जो क्रोमेटिन फाइबर है ये हाईली कंडेंस फॉर्म में है. तो यहाँ पे ये जो हायर लेवल का जो पैकेजिंग हो रहा है, ये जो हायर लेवल का ये पैकेजिंग हो रहा है इस पैकेजिंग में कौन इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे जो है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, क्रोमोसोमल प्रोटीन्स जो है वो रिक्वायर्ड है यहाँ पे हायर लेवल पे जो यहाँ पे पैकेजिंग हो रहा है. सो ये अगर हम देखें सेट ऑफ प्रोटीन्स को जो है हम क्या बोलते हैं, उनको हम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बोलते हैं. तो ये वाला जो है ये करेक्ट होगा, हिस्टोन्स तो नहीं, पॉलीएमाइंस भी नहीं, ग्लोबिन्स भी नहीं. करेक्ट आंसर दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.